नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस कर। आज की इस चर्चा में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि अगर स्पाइसेस मीन लगन के लिए ब्लैंक चार्ट की जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कैसी रहेंगी, क्या एक जर्नलाइज ऊर्जा लेकर, मतलब कि अगर मान लीजिए हॉरोस्कोप को अगर हम ग्रहों को हटा के सिर्फ मीन लगन बना के अगर कुंडली की ऊर्जा को समझने की कोशिश करें, जो कुदरती तौर पर मीन लगन वालों की ऊर्जा होती है, तो एक जर्नलाइज ऊर्जा कैसी है, उनके नेचुरल गुण दोष, स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे। आज के इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे पहले और दूसरे घर भाव की, घर। ठीक है, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और ये चैनल उन लोगों तक भी पहुंचता है जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। ठीक है, अनिल जी दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। अब हम बात कर रहे हैं मीन लगन पाइसिस की। अगर पहले घर में 12वां जो राशि है वो आ जाए, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर लिखा हो, तो वो मीन राशि है और आपका लगन जो है वो मीन है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगन की बात कर रहे हैं। तब दूसरे घर में एरीज यानी कि मेष राशि आएगी। ठीक है, पहले घर की अगर हम बात करें, जो काल पुरुष कुंडली, अब आप देखिए जब हम ब्लैंक चार्ट की बात कर रहे हैं तो मेरा मत ये है कि आप सबसे पहले इमेजिन करें काल पुरुष की कुंडली। ठीक है, अब वहां शिफ्टिंग होगी। क्या हो गया? व्यय का जो घर है, जो कि काल पुरुष कुंडली में व्यय का भाव है, राशि जो है वो लगन में आ गई। ठीक है, और जो लगन में राशि है मेष, वो द्वितीय भाव में चली गई है। राइट। जी सर। अब आप इस चीज को कैसे समझते हैं, बताइए। व्यय स्थान का, जी सर। व्यय स्थान की राशि का लगन में आ जाना, सबसे पहले तो क्या करेगा लगन के साथ? सर हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी सर इनकी लगन का नेचुरल। ये करेगा। हैं जी? शरीर कमजोर रहेगा। शरीर कमजोर होगा। आपको शरीर कमजोर रहे। ठीक है, सभी मीन लगन वाले कमजोर दुबले पतले होते हैं? नहीं, उसमें फिर देखना पड़ेगा ना सर कि जुपिटर अगर अच्छा है, मतलब बैठा है, तो वो चीज हम्म। मॉडिफाई हो जाएगी उसके बाद। हम्म। मतलब लग्नेश अगर अच्छा है तो फिर मॉडिफाई हो अब जाएगा। आप ये देखिए, हम एक चीज बात करते हैं। अब ना बड़ा मजेदार हो रहा है ये सब। व्यय स्थान की जो राशि है, मीन राशि, वो लगन में आ गई है। जी हमने सर। अभी अभी बात कर रहे थे, हम पीछे की क्लासेस में हम 12वें भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, 12वां भाव के हम्म, साथ क्या कनेक्शन बन रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे थे। तो हम जी क्या बोल रहे थे कि उस हाउस को वो क्या करता है, वीक कर देता है। जी। लेकिन पॉइंट ये है कि सभी मीन राशि वालों का इम्यूनिटी वीक है, बॉडी वीक है, कमजोर हैं। हम्म, हम ये बोलेंगे कि नहीं, सबके साथ तो ऐसा नहीं है। राइट। जी जी सर। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैं फिर आपको वहीं लेके चलूंगा। जो मेष राशि है वो सेकंड हाउस में चली गई है, हम्म, तो वो हम्म, इंडिकेट करता है हम्म, कि वेल्थ को अकमुलेट करने के लिए, पैसे को अकमुलेट करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए
मीन राशि वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, वो इनिशिएटिव लेंगे वहां पे। ताकि वो अपनी लाइफ में, क्योंकि देखो खर्च करना, दान करना या खर्च कर देना, ये तो उनकी पर्सनैलिटी में आ ही गया। हम्म। तो नेचुरली है। अच्छा, शुक्र यहां आके उच्च का हो जाता है जी। 12वें सप्तम, जो काल पुरुष का सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है, वो 12वें में जाके उच्च का हो जाता है। तो ये नहीं है कि हमेशा ही मीन राशि वालों की आपको जो है वीक इम्यूनिटी मिलेगी या वो फिजिकली तौर पे वीक रहेंगे। नो। ठीक है ना। लेकिन एरिस सेकंड में चला गया ना, सेकंड हाउस खाने का भी तो है ना। सस्टेन हम्म। कहाँ से हो रहे हैं हम? हम्म। कहाँ से हो रहे हैं? सेकेंड हाउस से होते हैं सर वो। सेकंड, हाँ जी, सेकंड हाउस से हो रहे हैं ना। हम्म। लेकिन एरिस वाले वहां एनर्जी कहाँ डालेगा? खा अगर जनरली हम उसकी हेल्थ को लेके, तो उनको ना खाना वाना बहुत वो लगता होगा, मसालेदार खाना, गर्मा गर्म खाना, हॉट खाना, स्पाइसी खाना, इनिशिएटिव लेते होंगे, जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाना, खाने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगाना खाने में। कि मतलब अगर वो इम्बैलेंस वे में खाएंगे, ठीक है ना, तब वो प्रॉब्लम तब आएगी। उनको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे बहुत ज्यादा। और जब वो इम्बैलेंस वे के अंदर खाएंगे या मंगल खराब हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जब वो मतलब इरेटिक वे में खाएंगे ना, इरेटिक मीन्स होता है कि कोई चीज खानी है तो खाए जा रहे हैं, हम्म। ओवर ईटिंग कर लेना, एक अनप्रिडिक्टिव से पैटर्न होना खाने के, मतलब कहने का मतलब खाने की आदतें अगर खराब हो जाएंगी, तो ये इंडिकेट भी करता है कि उस जातक जो मीन लगन वाला है, उसकी वेल्थ भी डाइल्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जी सर। राइट। जी। जी सर। और वो हमेशा पैसा 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 मतलब अगर करता रहेगा, और अपने लग्जरियस लाइफ के एक्सपेंसिव को मीट करने के लिए पैसे के पीछे जाएगा, भौतिकवादिता के पीछे अगर जाएगा, राइट, तो वो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? कि हेल्थ पे। उसकी हेल्थ। लगन का व्यय करना स्टार्ट कर दे। शुक्र यहाँ उच्च का भी तो हो रहा है ना भाई। जी जी। अब ये वैसा ही है, बेडरूम प्लेजर्स भी है ना 12th हाउस। जी सर विपरीत। जो, हाँ जी, बोलिए। सॉरी सर, मैं हम्म। कह रही थी जैसे वीनस एग्जॉल्ट हो रहा है तो ये भी बताता ना कि उनको टेस्ट के पीछे भी बहुत पागल रहेंगे, मतलब कि दे वांट। देखो उन पाइसेस वाला है, शुक्र वहां एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो एक उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है खाना, शराब शबाब कबाब। तो शाही खाना खाएंगे। खाना खाना है, कहाँ खाना है? लग्जरियस होटल, महंगा खाना खाना है, फीमेल्स को इम्प्रेस करने में लगे रहना है, फीमेल्स के पीछे जाना है, मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होना है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्सुअल एंड सेंsual एक्टिविटीज। क्योंकि चेंज ऑफ इन्वायरमेंट भी है, डुअलिटी भी लेके आता है, और ऐसा जो जातक है वो एक चीज में मतलब कॉन्टिन्यूसली रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि 12वें घर का जो नेचुरल कारक ही क्या है? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी है बदलते रहने की, एक बात पे नहीं रुकेगा, माइंड फ्लक्चुएट होता रहेगा, फिक्कल माइंडेड होगा। क्यों? जी सर बिल्कुल। सर मुझे थोड़ी देर के लिए उठना होगा। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, आप पूछिए मत, मतलब किसी का कोई काम है अपना कैम ऑफ कीजिए प्लीज, अपना काम करो, है ना। ठीक है, राइट ना। जी बिल्कुल सही। सर लेकिन शुक्र यहाँ पे आके उच्च का भी हो रहा है, हम्म। थर्ड हाउस का जो स्वामी है, और उसकी मूल त्रिकोण अष्टम भाव में चली गई राशि। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वहां पे जाके उच्च का भी हो रहा है।
एट्थ हाउस, रिसर्च, डीप चीजों में रिसर्च लेके आना, ऑकल्ट में रिसर्च करना, ठीक है, हायर एजुकेशन करना, लेना, ठीक है। उसका स्वामी जाके आ रहा है, पराक्रमी बहुत अच्छा बनाता है। अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है तो ऐसा जो इंसान है वो अपने शत्रुओं पर हमेशा है, वो रहता है, प्रभावी रहता है, प्रभाव रहता है, दबा के रखता है शत्रुओं को। ये नहीं है कि एट था उसका अगर लगन में आ गया तो जी गड़बड़ी है, वहां जाके वो उच्च का हो रहा है। राहु और बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड हैं तो बहुत सही है, ठीक है ना। जी सर। एक से ठीक है। पाइस और लेकिन अगर ऐसा जो जातक है वो त्याग करने वाला है, दान करने वाला है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स अगर वाइजली कर रहा है तो वो वेल्थ को क्रिएट करे, ठीक है। जी सर। देखो, स्पाइसेस जो है मीन लगन वालों का मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बृहस्पति ज्यादा स्ट्रांग है या राहु ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बृहस्पति ज्यादा स्ट्रांग है तो ऐसा जातक जो है मतलब वो अध्यात्म की तरफ उसका इंक्लिनेशन होगा। अब वो, दान और वो सब ज्यादा अब डिवोशन। दान करना, इन्वेस्टमेंट करना, वाइज इन्वेस्टमेंट करना, अगर जो पैसा अच्छे से वो कमा रहा है उसको समाज की भलाई के लिए लगाना, ठीक है। ये पॉइंट ना याद रखिएगा, इसको हम लास्ट में फिर यस से सर। एलैबोरेट करें, ठीक है ना। तो लेकिन अगर राहु का प्रभाव ज्यादा है, अब ऐसा जाता क्या है, डिजायर्स विपरीत लिंगियों की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ऑपोजिट जेंडर की तरफ, सेक्सुअल एक्टिविटीज में उसका ध्यान रहेगा, हमेशा वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहेगा, डिफरेंट फीमेल्स ढूंढता रहेगा, क्योंकि उसका फोकस ही वहां पे है। डिजायर्स, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाऊं, लेविशली जो है एक्सपेंडिचर्स करूं, ठीक है ना, विलासिता में व्यय करेगा ना। विलासिता में वो रहेगा। लेकिन ये अगर इन चीजों में वो ऐसा जातक ज्यादा रहता है, देन द पर्सन विल लैंड इनटू ट्रबल्स। उसको बहुत सारी मुश्किलों का कानूनी तौर पे और जो है रिश्तों के तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ के इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। कैसे सर? हाँ जी। कैसे? देखिए, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में रहेगा, लेविशली खाना खाएगा, मतलब लेविशली स्पेंडिंग्स करेगा, तो वो ऐसा इंसान अपने आप को व्यय करता चला जाएगा ना, सही तरीके से तो यूटिलाइज नहीं करेगा उस चीज को जो उसको मिला है, धन दौलत। तो जब वो उल्टे सीधे कामों में जाएगा तो उसकी हेल्थ भी डिटीरियरेट होगी, उसको ट्रांसमिटेड डिजीज भी लग सकते हैं, ठीक है ना। पैसा वो अनप्लान्ड तरीके से खर्च कर रहा है, तब क्या होगा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। और उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, हो सकता है कि लीगल प्रॉब्लम्स भी आ जाए। क्लियर अनिल जी। और वो रिश्ते इसलिए खराब हो जाएंगे जब वो अगर ड्युअलिटी होगी तो रिश्ते भी खराब रिश्ते हो खराब हो जाएंगे क्योंकि शुक्र को खराब कर रहा है। शुक्र डिवोशन है, शुक्र इज डिवोशन। जब कोई दो जेंडर एक कमिटमेंट के अंदर आते हैं, वो अपने आप को डिवोट करते हैं, उसमें अपने आप को खपा देते हैं उस रिलेशन में,
देखा है? हस्बैंड वाइफ जब मैरिज होती है किसी की, तो वाइफ बेचारी, मतलब दोनों यंग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, और उनका जो फिजिकल फॉर्म है, वो अपनी जिम्मेवारियों में उलझ जाते हैं। कभी कभी तो वो इस बात पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है, मेडिसिन कल ले लेंगे, पहले बच्चे का एग्जाम है या उसकी ये रिक्वायरमेंट है, पहले वो पूरी कर लें। वो अपने हेल्थ के ऊपर भी कभी भी खर्चा नहीं करते। अनिल जी क्लियर? क्लियर अनिल जी? ठीक है मोनिका जी? जी मेरे को सर। राइट है ना? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल जब सर। दो लोगों की शादी हो जाती है, फिर वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे हो गए, और मतलब जिम्मेदारियां घर की बढ़ती चली जाती हैं, तो वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाते हैं। एक जो बैचलर है उसके पास टाइम भी है ना हम्म। भाई, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, वो अपने आप पे खर्च कर रहा है। लेकिन जो एक फादर है वो बोलता है कि यार मैं अपने बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं, अपनी फैमिली के बारे में सोचूं। नहीं। तो वो तो वो अपना व्यय कर देते हैं ना एक तरह से। सर लेडीज का भी तो एक अलग है। रिलेशन, दोनों ही है, इट इज बोथ। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है हम्म। हमारा। हम ये कंपैरिजन नहीं करते हैं हमारी संस्कृति के अंदर कि मेल बेटर है या फीमेल बेटर है। इट इज अ वेस्टर्नाइज्ड आइडिया ऑफ लिविंग। हम बिलीव करते हैं अर्धनारीश्वर में, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम्म। सृष्टि को चलाने के लिए दोनों की एग्जिस्टेंस जरूरी है। क्यों? जी सर बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी नारी को बेटर माना गया है, हम्म। राइट? हमारी संस्कृति वो नहीं है जो रिप्रेजेंट की जाती है आउट आज के वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा होता है ना, वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में तो महिला को पहले ही पूजनीय माना गया है, राइट? जी सर। जी सर। बहन आदरणीय है, माता आदरणीय है, पत्नी का भी कितना आदर सम्मान है, जी सर। राइट? जी सर। इन एवरी फॉर्म हमारी संस्कृति में जो फीमेल है, उसको तो आदरणीय और रिस्पेक्टेबल, फीमेल को हर जगह रिस्पेक्ट के साथ ही जोड़ा गया है। उसको पहले ही रिस्पेक्टेबल माना गया है। ठीक है? जी सर। तो जी हमारी सर। संस्कृति कंपैरिजन नहीं करती। ठीक है ना? अब शुक्र अष्टम में है और लगन में जाके उच्च का हो रहा है, तीसरे का स्वामी भी उच्च का हो रहा है, तो जो ऐसा इंसान होगा उसके छुपे हुए सीक्रेट एनिमीज बहुत होंगे। उनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। और दूसरा प्लानेट होगा अष्टम में तो? हैं जी? हम ब्लैंक दूसरा। चार्ट की बात कर रहे हैं अनिल जी। हाँ, ब्लैंक चार्ट। अच्छा। हाँ, शुक्र शुक्र के पास है ना, देखो तीसरा भाव और अष्टम भाव हाँ। मीन में, तो और लगन में जाके उच्च का हो रहा है। तो उनके छुपे हुए अष्टम भाव जो होता है गुप्त चीजों का भी होता है, छुपे हुए दुश्मन बहुत होना। या एक चीज और भी है, जो मीन लगन वाले हैं, इनको अपने सेक्सुअल मैटर्स, अपनी बेडरूम एक्टिविटीज, अपनी जो वेल्थ है, अपनी बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इसको हमेशा हिडन ही रखना चाहिए। दे शुड नॉट बूस्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट? जी सर। ठीक है ना जी? इन लोगों को वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत सारी हर्डल्स और क्रिटिसिज्म का भी लाइफ में जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि उनका व्यय का स्थान ही सीधा लगन में आ गया, मतलब व्यय का एनर्जी। स्थान लगन में आ गया। जो कैप्रिकॉन है वो 11th में चला गया। ठीक है ना? मकर राशि 11वें घर में चली गई। जो जी शनि की सर। मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें घर में चली गई। क्यों जी? जी सर।
और शनि जो है सेकंड हाउस में जाके नीच का हो रहा है, अष्टम में जाके उच्च का हो रहा है। तो इन लोगों को हमेशा अपने घर से दूर जाके सफलता मिलती। ओवरसीज यात्राएं बहुत करते हैं। अकल्ट साइंस में इनका बहुत ज्ञान, मतलब इनकी बहुत रुचि भी रहती है, और इनको बहुत अच्छा जो है रिसर्च में, ज्योतिष में, अकल्ट साइंस में इनकी पकड़ भी अच्छी रहती है। इनका भाग्योदय भी होता है, इनको घर से जाके दूर जो है सफलता भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। मतलब एनवायरनमेंट बदलेंगे तभी मतलब उदय होएगा ठीक है। भाग्य। वैसे भी जो ये है स्कॉर्पियो साइन है वो नाइन्थ में चला गया है। ये एक जर्नलाइज व्यू है। फिर फर्दर प्लेसमेंट कैसी है प्लैनेट्स की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, नाइन्थ हाउस जो है उसमें आ गया स्कॉर्पियो। हाँ। ठीक है। तो इनकी जो लॉन्जिविटी वो अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के जो अष्टम वाला नाइन्थ में चला गया, अपने से सेकंड चला गया। अगर शुक्र अच्छा है, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, अनअर्न्ड मनी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें इन लोगों को इजीली मिल जाती हैं, और ये इसका मतलब आनंद भी लेते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि अष्टम का स्वामी जो है वो उच्च का हो रहा है, तीसरे का स्वामी भी उच्च का हो रहा है। ठीक है। और जो लग्नेश है और दसम का स्वामी है जो कि बृहस्पति है, जिसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो दसम घर में आती है, वो 11वें घर में जाके नीच का हो रहा है। ठीक है। तो इनको जो है इनकम टैक्स वगैरह की जो अपने टैक्स चीजें हैं, टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं, इनको स्ट्रीमलाइन रखने चाहिए, नहीं तो इनको दिक्कत हो सकती है। इन पे टैक्स की रेट्स बढ़ जाना, टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाना, ऐसी मतलब चीजों में इनकी वेल्थ का खराब होना, लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है बुध है, और सप्तम भाव का स्वामी जो है बुध है, वो लगन में जाके नीच का हो रहा है। वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि इनको अपने नेटिव प्लेस पे जो मानसिक शांति नहीं मिलती है, इनको अपने घर से दूर जाकर सफलता मिलती है। खासकर अगर इन लोगों को कोई बिजनेस करना है। ठीक है। और अगर इनको कोई अगर बिजनेस करना है, वो फाइनेंशियल सेक्टर से या हॉस्पिटल से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो है वो बिजनेस करना ठीक रहेगा। ऑडिटिंग, इनका जो जीवन साथी होता है इनको उसको मीन मेख निकालने की बहुत आदत होती है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है ना, वर्गो साइन है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया? सेवंथ में आ गया। तुरंत में। ठीक है। और वो लगन में जाके नीच का भी होता है। जो मीन राशि, मीन लगन वाले लोग होते हैं, उनकी जो पत्नियां या पति, वो उनमें कमियां ही निकालते रहते हैं, उनको करेक्ट करने में लगे रहते हैं। वो इनका एक मिशन होता है कि अपने लाइफ पार्टनर को करेक्ट करते रहें, जो इनका लाइफ पार्टनर होता है। मान लो अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी उसमें कमियां निकालती रहेगी, आप ये नहीं करते, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, ऑडिटिंग, और वो उसकी गलती को पकड़ भी जल्दी लेगी। ठीक है ना। जी सर। क्योंकि नेचुरल उसमें ये टैलेंट है। जी सर। और बुध जो है लगन में जाके नीच का हो रहा है, तो ऐसे इंसान का अपने नेटिव प्लेस के साथ कोई बहुत ज्यादा मतलब जुड़ाव भी नहीं होता है।
जुड़ाव से मतलब है कि अफेक्शन, या मतलब कई होते हैं ना जो होम सिकनेस वगैरह ये फील नहीं करते, बोले ठीक है मेरा काम अगर सही हो रहा है और मैं अगर अब्रॉड जा रहा हूँ या अपनी नेटिव प्लेस से चेंज कर रहा हूँ और मेरे जो लक्ष्य हैं वो मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो ये इजीली माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है। जी सर। ये बहुत इजीली मतलब जो है अपनी लिविंग प्लेस चेंज कर लेते हैं, इनको बहुत ज्यादा वो नहीं होती। दूसरी चीज, क्योंकि सप्तम का और चतुर्थ का स्वामी लगन में जाकर जो है नीच का हो रहा है, तो ये एक बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि इनकी अपनी वाइफ से या अपनी मदर से बहुत अच्छे रिलेशंस ना हो। सर ये वही वाली बात आ गई ना, आपने पता रिलेशनशिप खराब हो सकती है, तो ये इसको उल्टा कह के यूं भी कर सकते हैं ना, मतलब। हाँ, कई बार ये भी पॉइंट हो सकता है कि इनकी मदर बोले कि इससे शादी कर लो, ये बोले कि मुझे किसी और से करनी है, इस बात पे बात बिगड़ जाए। ठीक है। और एक चीज ये है कि फोर्थ और सेवंथ का अगर सेम लॉर्ड है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है डुअलिटी जो है लाइफ पार्टनर में, मल्टीपल लाइफ पार्टनर्स होना। मतलब एक के साथ डिवोर्स डिवोर्स हो गया या कुछ भी है, तो दूसरा शादी हो गई, डुअलिटी। दो दो घर होना, अगर बुद्ध बहुत अच्छा है, एक विदेश में घर है, एक यहाँ पे है इंडिया में। ठीक है। राइट। जी सर। जी सर। इनके साथ शादी के समय चीटिंग होने के चांसेस हाई रहते हैं इनको। अगर मैरिज करनी है तो अपने लाइफ पार्टनर या उस चीजों को अच्छे से देखभाल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सीरियस रिलेशंस का ब्रेकअप हो जाना, ये भी क्वाइट बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है जी। इनको लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो बहुत करना पड़ता है। ठीक है। अपने घर से, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस की वजह से या अपनी जॉब की वजह से इनको दूर रहना पड़ सकता है। राइट। अब हम बात करेंगे कि टॉरस साइन जो है वो दूसरा कालपुरुष कुंडली का दूसरा साइन है, लेकिन वो तीसरे भाव में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। और जो कालपुरुष कुंडली का पहला साइन है वो शिफ्ट हो रहा है सेकंड हाउस के अंदर। ठीक है जी। क्या बोले सर? कालपुरुष कुंडली का जो पहला साइन है वो पाइसिस के सेकंड हाउस में चला जाएगा, हाँ। और जो कालपुरुष कुंडली का सेकंड का भाव है टॉरस साइन जो है वृषभ राशि है, वो चली वो जाएगी थर्ड में चला कालपुरुष कुंडली जाएगा। के तीसरे भाव में। हाँ। ठीक है ना। लेकिन जो एरिस साइन है वो अग्नि तत्व का है। सेकंड हाउस की चीजों को हम हमेशा स्थिर रखना चाहते हैं, वहां फिक्स्ड साइन होना चाहिए, स्थिर राशि होनी चाहिए। लेकिन ये अग्नि तत्व की राशि है और चलयमान राशि है, चर राशि है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है। ठीक है अनिल जी। जी। क्यों? क्योंकि चलयमान राशि है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व की जगह पे आ गया। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारी वाणी का प्रभाव, धन कुटुंब और वाणी, हमारा कुटुंब और हमारा धन स्थिर रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे।
हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो चलेमान रहे। ठीक है ना, क्योंकि ये अग्नि तत्व का साइन है और चलेमान साइन है, और इसका जो लॉर्ड है वो क्रूर ग्रह है मंगल। छठे का स्वामी जो मीन लगन वालों के लिए छठे घर का स्वामी सूर्य है, वो यहाँ पे आके उच्च का हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन मंगल काफी हद तक योग कारक है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि भी जो है वो नाइन्थ हाउस में आती है, नवम भाव में आती है, वृश्चिक। ये पॉइंट मोनिका जी नोट कीजिएगा, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मंगल जो है उस यहाँ पे उसकी जो वो नाइन्थ हाउस में आ रही है, दूसरी राशि है ना। हाँ, और मूल त्रिकोणा सेकेंड हाउस में आ रही है, जहाँ यस सूर्य यस, सिक्स लॉर्ड उच्च ठीक का है ना। हो। जो वृषभ राशि है वो थर्ड हाउस में चली जाती है, और सेकंड हाउस जो है वो धन कुटुंब और वाणी का है, जिसमें हम स्थिरता भी देखना चाहते हैं और बढ़ोतरी भी देखना चाहते हैं। तो वो एक पराक्रम के घर में चले जाना, तो वो एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। जातक को काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है पैसों को कमाने के लिए, और वो अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, जो व्यय हैं, उसको बैलेंस रख सके, क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी है काफी खर्चा करने की। तो उसके लिए इसको कमाना भी बहुत पड़ेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि सूर्य जो है उच्च का हो रहा है छठे का स्वामी होके, रोग ऋण रिपु का स्वामी होके हम्म। दूसरे भाव में, तो वो भी एक तरह से एक नेगेटिव साइन है। क्या? वो ये कि अगर सूर्य खराब होगा तो इनमें ना एक टेंडेंसी होती है लोन लेने की, कि लोन ले लो जल्दी से अपने एक्सपेंडिचर जरूरतों को पूरा करने के लिए, बाद में वो लोन ना उतार पाए। अगर मंगल और सूर्य खराब हो जाए तो पता लगा लोन नहीं उतार पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से मेंटल स्थिति भी जो है वो डिस्टर्ब रह रही, टेंशन हो गई, हेल्थ खराब हो गई। ठीक है जी, मेंटल अनरेस्ट क्रिएट कर देता है। तो आप यहाँ तक कब खराब, अगर राहु और क्या खराब हो जाए, सूर्य। बताता हूँ। सैटर्न जो है, शनि जो है 10वें 11वें और 12वें का स्वामी होके इसमें सेकंड हाउस में जाके वो नीच का हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि जो मीन राशि वाले हैं, इन इन ये अपने एक्सपेंडिचर में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ठीक है जी। जी सर।